हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ओशियन करंट्स के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, ये टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है? जहाँ जहाँ ज्योग्राफी आएगा, अगर सिलेबस में ज्योग्राफी है तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब इससे क्वेश्चन चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे पीसीएस वगैरह, सब में बनते हैं। और 95% लोग क्या गलती करते हैं कि बस ट्रिक्स से उन्होंने याद कर रखा होता है और उसी के भरोसे जाते हैं। तो ट्रिक्स तो आप याद रखिए और पहले कॉन्सेप्ट को भी समझना जरूरी है। पहले आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, फिर आप कोई भी अपनी ट्रिक बनाते हैं या कोई ट्रिक फॉलो करते हैं तो वो आपको लॉन्ग टर्म हेल्प करती है। तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं कि ओशन करंट्स होते क्या हैं। तो दोस्तों, समझिए जैसे ओशन है, ठीक है। उसमें अगर कोई नदी जैसी बह रही है, ठीक है, कोई रिवर फ्लो हो रही है, उसको बोलते हैं ओशन करंट्स। ठीक, मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, तो वीडियो में आपने देखा कि कैसे समुद्र के नीचे एक नदी की तरह बह रही है, ठीक है। इसी को ओशन करंट बोलते हैं। अच्छा, ये ओशन करंट कैसे जनरेट हो रहा है, इसका डायरेक्शन क्या है, क्या इसको डिसाइड करता है? तो दोस्तों, दो टाइप के फोर्स होते हैं। एक होता है प्राइमरी, एक सेकेंडरी, जो इस ओशियन करंट के मूवमेंट को डिसाइड करते हैं, ठीक है। प्राइमरी फोर्सेस में क्या क्या आते हैं? हीट। अब आपको पता होगा कि जो अर्थ है, ठीक है, वो सारे हिस्से एक जैसे नहीं हीट होते हैं। मान लीजिए मैं अगर अर्थ को एक सिम्बॉलिकली बनाऊं, ठीक, ये अर्थ हो गया, ये इक्वेटोरियल रीजन हो गया, ये ट्रॉपिक्स हो गया, ठीक। तो मान लीजिए सन यहाँ पे है, तो सन की जो सीधी रेस पड़ती है इक्वेटर और ट्रॉपिक्स में पड़ती है, ये रीजन पे, तो ये रीजन ज़्यादा हीट होगा, ठीक। ऐसे ही जो टेम्परेट रीजन और पोल्स है, वहाँ पे अर्थ की स्लैंटिंग रेस, तिरछी रेस पड़ती है, ठीक है, तो यहाँ पे हीट कम होता है। तो हीट जहाँ पे ज़्यादा है, वहाँ पे हवा भी ज़्यादा गर्म हो रही होगी, और गर्म हवा आपको पता है कि राइज करती है, तो वहाँ पे एक लो प्रेशर क्रिएट होता है। और जहाँ पे ठंडी हवा है, वहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है। तो ये जो प्रेशर डिफरेंस है, इन्हीं से ही विंड का मूवमेंट होता है। वो विंड मूव करेगी तो वो पानी को भी ढकेलती है, जैसे दूसरा फोर्स विंड ही है। विंड क्या करता है? वाटर को पुश करता है। ऐसे ही ग्रेविटी है, ठीक है। मान लीजिए कहीं पे पानी का लेवल ज़्यादा है, मान लीजिए यहाँ पानी का लेवल यहाँ है, यहाँ है, ठीक। और आपने इसको खोल दिया, टैप को खोल दिया, तो यहाँ लेवल ज़्यादा है, तो यहाँ से यहाँ की तरफ पानी हाई लेवल टू लो लेवल बहता है। और तीसरा और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट है कोरियोलिस फोर्स। ये क्या है? क्योंकि अर्थ रोटेट कर रहा है, और अर्थ का रोटेशन का डायरेक्शन क्या है? जैसे अर्थ है, ठीक, आपको पता होगा अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, इधर से इधर की तरफ घूम रहा है। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में सारी चीज़ें राइट की तरफ डाइवर्ट होती हैं, और साउथ हेमिस्फीयर में सारी चीज़ें लेफ्ट की तरफ डाइवर्ट हो जाती हैं, चाहे वो विंड्स हो, चाहे वो ओशन करंट्स हो, कोई भी चीज़ हो, ठीक। अब इसी में एक कॉन्सेप्ट और आता है प्लानिटरी विंड्स का, जो कि ओशियन करंट्स को डायरेक्शन देने में इसका बहुत ज़्यादा रोल है। प्लानिटरी विंड्स क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विंड्स इन लोअर लोअर एटमॉस्फेयर है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो विंड का डिस्ट्रीब्यूशन है, इन्हीं को प्लानिटरी विंड बोलते हैं। और दो टाइप की विंड बहुत फेमस होते हैं, ट्रेड विंड और वेक्टरलीज। अब इनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अब मैंने बताया ना कि ये इक्वेटर है, ठीक है। इक्वेटर एक लो प्रेशर एरिया होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे हीट ज़्यादा है, तो वार्म एयर राइज कर जाती है, ठीक है, राइजिंग एयर रीजन होता है। ऐसे ही जो 30 डिग्री के आसपास का जो सब ट्रॉपिक है, ये हाई प्रेशर जोन होता है, ठीक। इसके ऊपर जो 60 डिग्री के आसपास होता है, ये लो प्रेशर होता है, और ऊपर पोल्स में फिर हाई प्रेशर होता है। ऐसे ही नीचे आपको फिर मिलेगा हाई प्रेशर, लो प्रेशर, और फिर हाई प्रेशर। तो जैसा नॉर्थ में हो रहा है, वैसे ही सदर्न हेमिस्फीयर में हो रहा है, ठीक। तो दो चीज़ आपको ध्यान देनी है। पहला, विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बह रहा है, ठीक। और नॉर्थ हेमिस्फीयर में ये राइट की तरफ टिल्ट हो जाता है, ठीक। क्यों? कोरियोलिस फोर्स। और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ। अब मैं अगर आपको इमेज से दिखाऊं, देखिए जैसे मान लीजिए, ठीक है, अर्थ है, एक सेकंड रुकिए, ठीक। हाँ, अर्थ, ठीक। ये इक्वेटर हो गया, ये हो गया ट्रॉपिक। अब यहाँ से यहाँ कोई चीज़, मान लीजिए हवा बहनी है, या यहाँ से यहाँ, क्योंकि ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है। अब हाई से लो आ रहा है, मान लीजिए अर्थ रोटेट नहीं कर रही होती, कोरियोलिस फोर्स नहीं होता, तब तो ये सीधी सीधी आती। पर क्योंकि कोरियोलिस फोर्स है, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर की जो विंड है वो दाहिने राइटवर्ड घूम जाएगी ऐसे, ठीक है, इनका डायरेक्शन ये हो जाएगा। अब मान लीजिए ये सदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक। ये यहाँ पे हाई हाई प्रेशर है, अब हाई प्रेशर से चीज़ लो प्रेशर बहती है। अगर मान लीजिए अर्थ घूम नहीं हो रही थी, तो विंड ऐसे सीधी जाती, पर क्योंकि अर्थ घूम रही है, तो ये जो सीधी जा रही होगी तो लेफ्ट की तरफ, क्योंकि साउथ में लेफ्ट की तरफ घूम जाती है, ठीक। तो ये डायरेक्शन हो जाता है। तो 30 to 30 के बीच में जो विंड का डायरेक्शन है, ये हो गया, ये पूरा जो है, इनको ट्रेड विंड बोलते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है, ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं, अब देखते हैं वेस्टर्लीज, ठीक। और वेस्टर्लीज क्या है? जैसे मान लीजिए अर्थ, ठीक। अब ये ट्रॉपिक्स है, सब ट्रॉपिक्स है, और ये लैटिट्यूड 60 डिग्री है, ठीक। ये रीजन है हाई प्रेशर, ये है लो प्रेशर। आपको मैंने बताया कि विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर बहती है। और मान लीजिए कोरियोलिस फोर्स नहीं होता, तो विंड सीधी सीधी जाती। पर क्योंकि कोरियोलिस फोर्स है, नॉर्थ में विंड दाहिने टिल्ट हो जाएंगी, तो ऐसे हो जाएगा इनका डायरेक्शन, ठीक है।
अभी क्योंकि वेस्ट से बह रही है इसलिए इनको वेस्टर्लीज कहते हैं, ठीक। ऐसे साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में देख लीजिए, ये 30 डिग्री साउथ है और ये 60 डिग्री साउथ है, ठीक है। ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, ठीक। अब हाई से लो, अगर अर्थ रोटेट नहीं करता तो सीधी जाती, पर रोटेट कर रहा है तो लेफ्ट की तरफ ये ऐसे टिल्ट हो जाएंगी, ठीक है। ये वेस्टर्लीज है। इनको भी मैं एक वीडियो से आपको दिखाता हूँ। इस वीडियो में आपको दिख जाएगा विंड्स का डायरेक्शन, ठीक है। देखिए ऐसे वेस्टर्लीज और ट्रेडेड विंड्स बहती हैं। तो ये रहा प्राइमरी फोर्स। अब सेकेंडरी फोर्स क्या करते हैं, ये ओशन करंट के डायरेक्शन, स्पीड और पैटर्न को डाइवर्ट करते हैं। अब जैसे ये हट जाए, हाँ। इसमें क्या क्या होता है, जैसे कन्फिग्रेशन ऑफ कॉन्टिनेंट, ठीक है। कॉन्टिनेंट की पोजीशन कैसी है ये भी ओशन करंट के डायरेक्शन को डिसाइड करती है। जो कोस्ट है उसका शेप कैसा है, ओशियन का बॉटम रिलीफ, जैसे आपको पता होगा कि ओशियन फ्लोर में माउंटेन भी हैं, ट्रेंचेस भी हैं, कहीं इवन सर्फेस है कहीं अनइवन सर्फेस है, तो ये सब भी ओशन करंट की स्पीड को डिसाइड करती है, स्पीड और डायरेक्शन को। अच्छा, बात आते हैं टाइप ऑफ ओशन करंट। अगर डेप्थ के बेसिस पे बात करें तो दो टाइप के होते हैं, सरफेस करंट और डीप वाटर करंट। सरफेस करंट क्या है, जो 400 मीटर तक जो करंट होती है उसको सरफेस करंट कहते हैं। और डीप वाटर करंट क्या है, 400 मीटर के बाद की जो करंट है उसको डीप वाटर करंट कहते हैं। अब टेम्परेचर के बेसिस पे आ जाइए, तो दो टाइप के होते हैं, कोल्ड करंट और वार्म करंट। कोल्ड करंट क्या होती है, जो कोल्ड वाटर वार्म एरियाज में लेके आए, ठीक। वार्म करंट क्या है, जो वार्म वाटर कोल्ड एरियाज में लेके आए, ठीक है। तो कैसा उसमें वाटर कैसा, उसी से उसका नाम पड़ा। अगर कोल्ड वाटर मूव कर रहा है तो कोल्ड करंट, अगर वार्म वाटर मूव कर रहा है तो वार्म करंट, ठीक। ये तो हमने देख लिया। अब दुनिया के मेजर ओशन करंट देखते हैं। अब देखिए, ये इक्वेटर रीजन है, ठीक। आपको पता होगा कि इक्वेटर पे जो है कोरियोलिस फोर्स नहीं लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मिनट मैं अगर हटा देता हूँ। अब देखिए, इक्वेटर पे, अगर ये इक्वेटर है, मैं मैप बना देता हूँ, यहाँ यहाँ इक्वेटर है, ठीक। ये मान लीजिए 0 डिग्री इक्वेटर। तो जो इक्वेटर के पैरेलल करंट्स होती हैं, जैसे ये नॉर्थ और ये साउथ इक्वेटोरियल करंट एकदम सीधी नहीं होती हैं, ये बाद में डाइवर्ट होती हैं, वो मैं बताऊंगा ऊपर इमेज में। पर ये जो इसके पैरेलल होती हैं ये इक्वेटोरियल करंट्स हैं। बाद में यही करंट्स आगे चल के डाइवर्ट होती हैं जब टकराती हैं कॉन्टिनेंट से, तो वो अलग अलग उनका नाम पड़ता है। जैसे अब अगर आप अटलांटिक में देखिए, ठीक है, ये अटलांटिक ओशन में देखते हैं, ठीक। अब ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है यहाँ पे, ठीक। ये गई यहाँ पे, ठीक। उसके बाद यहाँ से ही ये, क्योंकि लैंड मास और बे है, ठीक है, ये गल्फ ऑफ मेक्सिको है, ठीक है, यहाँ से ये गल्फ स्ट्रीम इसका नाम पड़ जाता है, ठीक। अब ये रीजन यहाँ पे क्या कहते हैं, वार्म वाटर है, ठीक है। यहाँ पे तो ठंडा पानी होगा नहीं ट्रॉपिक्स में, ये जो रीजन है ये तो पूरा वार्म ही है। अगर यहाँ से पानी कोई जा रहा है तो वार्म ही होगा। हाँ, ऊपर से आ रहा है तो ठंडा पानी आ सकता है, पर यहाँ से अगर कोई पानी कहीं जा रहा है तो वार्म ही होगा ये रीजन, क्योंकि ये रीजन ट्रॉपिक्स है। ये 23.5 है नॉर्थ, ये 23.5 साउथ है, ठीक। जिसको मैं हटा देता हूँ, हाँ। अब ये गल्फ स्ट्रीम है, यहाँ का पानी ऊपर लेके जा रही है, और गल्फ क्यों नाम पड़ा है, ये गल्फ ऑफ मेक्सिको से इसका नाम पड़ा, यहीं से ओरिजिनेट हो रही है, ठीक। तो ये वार्म करंट हो गई, ठीक। आगे चल के अब यहाँ पे देखिए, ये जो ऊपर से पानी लेके आ रहा है, ठीक है, ये लेब्राडोर रीजन से आ रहा है, तो ये लेब्राडोर करंट, ये कोल्ड करंट है, ठीक। ऐसे ही ईस्ट ग्रीनलैंड करंट हो गई, ये कोल्ड करंट है। अब गल्फ स्ट्रीम आगे जाके दो हिस्सों में बढ़ जाती है, एक नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट में, और एक करंट चली जाती है नॉर्वे की तरफ, उसको नॉर्वेजियन करंट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमेशा देखिएगा, ये जो करंट होती है एक सर्कल बनाती है, ठीक है। क्यों, मैंने बताया था कि राइट की तरफ डाइवर्ट होंगी नॉर्थ में, तो देखिए सीधी जा रही है, पर ये हल्का हल्का राइट की तरफ डाइवर्ट हो रही है, ठीक। नीचे की तरफ आ रही है तो डाइवर्ट हो रही है नीचे की तरफ, कैनरी करंट, ये कोल्ड करंट है, क्योंकि यहाँ से ऊपर का पोल्स का पानी आ रहा है, ठीक है, और एक सर्किल बना रही है। तो अटलांटिक में ऊपर कौन कौन सी हैं, गल्फ स्ट्रीम और नॉर्वे करंट, ये हॉट हो गई, ठीक है, वार्म करंट हो गई। लेब्राडोर करंट, ग्रीनलैंड करंट है तो इसी का पार्ट है, लेब्राडोर करंट, कैनरी करंट, ये हो गए कोल्ड करंट। ऐसे साउथ हेमिस्फीयर में देखिए, ठीक। अब जैसे ये तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट हो गया, ऐसे ही साउथ इक्वेटोरियल करंट आ रही है, अब यहाँ आ रही है क्योंकि यहाँ लैंड मास है, तो यहाँ से डाइवर्ट हो जाएगी, ठीक। अब ये ब्राजील, अब इक्वेटर रीजन से अगर कोई पानी आ रहा है तो गर्म ही होगा, ठीक है। इस कोस्ट पे गर्म पानी लेके आ रही है। अब मैंने साउथ में क्या बताया था, साउथ में लेफ्ट की तरफ टिल्ट होता है, तो अगर ये सीधे आ रही है धीरे धीरे ये लेफ्ट की तरफ टिल्ट हो जाएगी, ठीक। और दो हिस्से में साउथ अटलांटिक बदल जाएगी, और यहाँ का जो पोल्स का पानी है, ठीक है, ये जब ऊपर जा रहा है बेंगुला करंट, ये कोल्ड करंट है, और ये भी एक सर्किल बनाएंगी, ठीक है, इनको जायर बोलते हैं। ऐसे ही बात ये पैसिफिक ओशन में देखिए, इधर की तरफ, ठीक है, ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, ये साउथ इक्वेटोरियल करंट है। अब जो इधर ऊपर से पानी आ रहा है, ठीक है, ये कोल्ड करंट होगा, कैलिफोर्निया करंट जैसे हो गया। जो यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है अलास्का करंट, ये वार्म करंट हो गया, ठीक। ऐसे ही नीचे है, जो पोल से ऊपर की तरफ इक्वेटर की तरफ आ रहा है पेरू करंट, ये कोल्ड करंट है। इधर आ जाइए, यहाँ पे इक्वेटर से ऊपर की तरफ कुरोशियो करंट है, ये वार्म ओशन करंट है। ऊपर से जो नीचे जो ओशियो आ रहा है, ठीक है, कोल्ड ओशन करंट है। ईस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट, ऊपर से इक्वेटर से नीचे की तरफ आ रहा है तो इक्वेटर रीजन गर्म पानी होगा, ये वार्म ओशन करंट हो गया, ठीक। अब इंडियन ओशन में करंट देख लेते हैं, समझिए।
हाँ, इंडियन ओशन में देखिए, यहाँ भी नॉर्थ इक्वेटोरियल, साउथ इक्वेटोरियल है, तो एगुलास करंट, ठीक है? इक्वेटर से ये नीचे की तरफ आ रही है तो एगुलास करंट, ये वार्म है। मोज़ाम्बिक करंट, ये भी वार्म है, ठीक है? वेस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है? तो ये कोल्ड करंट हो गया। तो ये मेजर करंट्स ये हो गए, ठीक है? अब इनको याद रखने की बहुत ट्रिक होती है। मैं अगले वीडियो में उनको कैसे शॉर्ट टर्म में आप याद रखेंगे वो मैं बता दूँगा। अब इफ़ेक्ट ऑफ ओशन करंट क्या होता है? देखिए, वेस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, जितने भी कॉन्टिनेंट के वेस्ट कोस्ट हैं, वहाँ पे ज़्यादातर कोल्ड करंट्स हैं, ठीक है? और कोल्ड करंट ड्राई और कूल क्लाइमेट लाती हैं, ठीक है? वहाँ का क्लाइमेट क्या होता है? सूखा रहेगा, बारिश कम होगी और ठंडा होगा, वेस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। अब जैसे अगर ये कॉन्टिनेंट है, इसका जो वेस्ट कोस्ट, ये वेस्ट कोस्ट हो गया, ये ईस्ट कोस्ट हो गया। तो वेस्ट कोस्ट में देखिए, ये कोल्ड करंट है, ठीक? और भी कोई कॉन्टिनेंट देख लीजिए, जैसे ये कॉन्टिनेंट अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया, इसका वेस्ट कोस्ट है, यहाँ कैनरी, बेंगुला, ये क्या तरीके से कोल्ड करंट है। तो ईस्ट कोस्ट में वार्म वाटर करंट होती हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, तो ये आपको दिख जाएगा कि जो वेस्ट कोस्ट में है वहाँ पे कोल्ड करंट है और वहाँ का क्लाइमेट क्या होगा, ड्राई एंड कूल। और ईस्ट कोस्ट में क्या होगा, वार्म करंट आएगी और वार्म करंट अपने साथ गर्म टेम्परेचर और रेनी क्लाइमेट लाती है, बारिश ज़्यादा होती है ईस्ट कोस्ट में। और ऐसे जगह जहाँ पे वार्म और कोल्ड करंट मिलते हैं, ठीक है, वहाँ पे ऑक्सीजन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, वहाँ पे इसीलिए ओशन में ना प्लैंक्टन्स ज़्यादा होते हैं। जहाँ पे प्लैंक्टन्स ज़्यादा होंगे वहाँ पे फिश बहुत ज़्यादा होंगी। तो दुनिया के सबसे बड़े जो फिशिंग ग्राउंड्स हैं वो ऐसी पॉइंट्स हैं जहाँ पे ओशन करंट्स मिल रही हैं, जैसे ये लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम, इस रीजन में दुनिया के सबसे बड़ा फिशिंग ग्राउंड है, ठीक है, जहाँ जहाँ पे कोल्ड करंट और वार्म करंट मिल रही होती हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन से प्लैंक्टन्स ज़्यादा होते हैं, प्लैंक्टन्स पे फिशेस ज़्यादा फीड करती हैं, ठीक है? तो इस वीडियो में हमने ओशन करंट्स क्या होते हैं, उनका क्या कहते हैं टाइप्स क्या होता है, क्यों किस डायरेक्शन में मूव करते हैं, रीज़न क्या होता है, सारी चीज़ों को हमने अच्छे से कवर कर लिया है। बहुत बहुत